हिंदू सनातन धर्म में बैकुंठ धाम की चर्चा बहुत होती है। शिवलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, पाताल लोक, विष्णु लोक, स्वर्ग लोक और यमलोक होते हैं, उसी तरह बैकुंठ लोक भी होता है। लेकिन यह बैकुंठ धाम कहाँ है और कैसा है, इस विषय में तो शायद ही किसी को पता हो। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बैकुंठ लोक है कहाँ पर। अगर आप भी बैकुंठ लोक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहाँ कुंठा ना हो। कुंठा यानी कि निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब यह हुआ कि बैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या बैकुंठ जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास बैकुंठ में बताया गया है। बैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है: धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। बैकुंठ को विष्णु लोक और बैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहा जाने लगा। क्योंकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही हैं, इसलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी वैकुंठ ही कहा जाता है। दोस्तों, हमारे पुराणों में 3 वैकुंठों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला वैकुंठ धाम है धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारकापुरी। बद्रीनाथ में देव आत्म हिमालय के क्षेत्र को वैकुंठ कहा गया है। सतयुग में बद्रीनाथ, त्रेता युग में रामेश्वरम और द्वापर में द्वारिका। इसके अलावा कलयुग में जगन्नाथपुरी को वैकुंठ का महत्व दिया गया। पुराणों में धरती के वैकुंठ के नाम से अंकित जगन्नाथपुरी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। दूसरे वैकुंठ की स्थिति दोस्तों धरती के बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। यह धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। इसकी देखरेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात रहते हैं। हमारी प्रकृति से मुक्त होने वाली हर जीवात्मा इसी परम धाम में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रविष्ट होती है। वहाँ से वह जीवात्मा फिर कभी भी वापस नहीं लौटती। यहाँ श्री विष्णु अपनी 4 पटरानियाँ श्रीदेवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इसी बैकुंठ धाम पर एक पाद विभूति के मध्य विरजा नामक एक नदी बहती है। इस नदी से ही त्रिपाद विभूति शुरू होती है, जो बैकुंठ लोक है। इसी एक पाद विभूति में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे लोक अवस्थित हैं। इस एक पद विभूति की सीमा के बाद शुरू होता है बैकुंठ धाम। इसी बैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि मरने के बाद विष्णु भक्त पुण्यात्मा यहाँ पहुँच जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया, जिसे वैकुंठ कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं वैकुंठ धाम बसाया गया था, जहाँ इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भूशास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत है। माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने वैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा से चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री विष्णु के धाम को वैकुंठ धाम कहा गया है। अपने 4 धामों के नाम तो सुने ही होंगे: बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। इसमें बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का धाम है। यह जगत पालक भगवान विष्णु का वास होकर पुण्य, सुख और शांति का लोक है। दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी वैकुंठ लोक के संबंध में। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।